नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी का भावुक बयान, मां को गाली देना देश की बेटियों का अपमान। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें दिन मंगलवार को जवाब दिया। वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि देश की मां बहन बेटी का अपमान है। इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए और बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आंखों में भी आंसू आ गए। वहाँ मौजूद महिलाएं भी रोने लगी। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले भारत बनेगा डिजिटल डायमंड की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। पीएम ने बताया कि दुनिया की आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत ने पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल की है। मोदी ने कहा कि भारत बैकएंड से निकलकर अब फुल स्केल सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर है। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया और ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। पीएम ने सेमीकंडक्टर चिप को 21वीं सदी का डिजिटल डायमंड बताते हुए कहा कि ये छोटी सी चिप दुनिया के विकास को गति देने की ताकत रखती है। बात से नाराज अजरबैजान राष्ट्रपति अलीयेव का बड़ा आरोप। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात में आरोप लगाया कि भारत उनकी पाकिस्तान से नजदीकी का बदला वैश्विक मंचों पर ले रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एससीओ की सदस्यता के लिए अजरबैजान की दावेदारी खारिज कर दी है, जिसकी वजह पाकिस्तान से उनकी नजदीकी बताई जा रही है। दरअसल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अलीयेव ने कहा कि भारत के रुख के बावजूद अजरबैजान पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देगा। मोदी की रूस चीन नजदीकियों पर ट्रंप के सलाहकार की आपत्ति। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाए हैं। नवारो ने कहा कि मोदी का शी जिनपिंग और पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं मोदी क्या सोच रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे समझेंगे उन्हें रूस की बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब आउटसोर्सिंग भर्ती सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती सरकार खुद करेगी और इसके लिए यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कर्मचारियों को हर महीने 16 से 20 हजार रूपए सैलरी मिलेगी, जो 1 से 5 तारीख के बीच सीधे खाते में जाएगी। साथ ही पीएफ, ईएसआईसी, आरक्षण और महिलाओं को मैटरनिटी लीव की सुविधा भी मिलेगी। नियुक्ति 3 साल की होगी और बाद में रिन्यू की जाएगी। बैठक में रखे 16 प्रस्तावों में से 15 पास हुए, जबकि कृषि से जुड़ा एक प्रस्ताव टाल दिया गया। सीहोर में हंगामा, भाजपा विधायक सुदेश राय का गाली वाला वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सीहोर से भाजपा विधायक सुदेश राय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मां की गाली देते नजर आ रहे हैं। ये घटना सोमवार को भाजपा के कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान हुई, जब दरभंगा में पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता पुतला फूंक रहे थे। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं से झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई और एक भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गया। कांग्रेस नेताओं ने विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर सवाल उठाए हैं कि जो पार्टी खुद को संस्कार और संस्कृति का ठेकेदार बताती है, वह इस शर्मनाक हरकत पर कब कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम में जापानी टूरिस्ट से रिश्वत, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गुरुग्राम में एक जापानी टूरिस्ट से 1000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन ने कार्रवाई करते हुए एक जोन ऑफिसर, एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल जापानी नागरिक कीर्त ने सोमवार देर रात इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने उनसे बिना रसीद के 1000 रुपए ले लिए। उन्होंने लिखा कि इस तरह की हरकतें भारत के विदेशों में छवि खराब करती हैं। पटना मरीन ड्राइव पर युवाओं संग डांस करते दिखे तेजस्वी यादव। 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद पटना मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का युवाओं संग डांस करने का वीडियो सामने आया है।
इस वीडियो को उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने शेयर करते हुए लिखा, मामा भाजा फन अनलिमिटेड। वहीं तेजस्वी ने खुद एक्स पर पोस्ट करके बताया कि यात्रा खत्म होने के बाद सिंगापुर से आए भांजे के साथ ड्राइव पर निकले थे तो रास्ते में कुछ युवाओं से मुलाकात हुई। उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने भी डांस किया। तेजस्वी ने कहा कि सहजता और सरलता के साथ युवाओं के सपने और उम्मीदों को पूरा करने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर नए बिहार के निर्माण का संकल्प लिया गया है। आगरा में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में 2 महिला पुलिसकर्मियों ने पीड़ित बनकर एक धर्मांतरण गिरोह का भांडाफोड़ किया। शाहगंज के केदार नगर में हर रविवार सभा होती थी, जहां लोगों से कलावा कटवाकर बाइबल पढ़ने और ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाता था। पुलिस ने सबूत जुटाकर 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह विदेश से जुड़ा हुआ था और चर्च ऑफ गॉड आगरा नाम से यूट्यूब चैनल चलाकर स्पेन, दुबई से जुड़े लोगों के साथ गरीब और बीमार लोगों को चमत्कार के नाम पर बरगला रहा था। पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह के गंभीर आरोप। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। लखनऊ में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ हुई घटना पर चुप्पी तोड़ते हुए ज्योति ने कहा कि पवन सिंह ने अंजलि को गलत तरीके से टच किया, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि चुनाव हारने के बाद पवन सिंह उनसे दूरी बनाए हुए हैं और फोन कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। बाराबंकी यूनिवर्सिटी में छात्रों की पिटाई का मामला सीएम तक पहुंचा। बाराबंकी की राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी छात्रों को दौड़ाकर पीटने का मामला सीएम योगी तक पहुंच गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए सीओ सिटी हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने आज ही अयोध्या प्रवीण कुमार को जांच सौंपी है, जबकि कमिश्नर गौरव दयाल को यूनिवर्सिटी की वैधता जांचने का आदेश मिला है। घटना से नाराज एबीवीपी छात्रों ने विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी विरोध जताया। मंगलवार दोपहर आईजी और कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। गणेश उत्सव पर सलमान खान ने किया बप्पा के दर्शन। गणेश उत्सव के खास मौके पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार के घर पहुंचे और गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान सलमान खान नंगे पैर हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते दिखे, जबकि उनकी सिक्योरिटी टीम जूतों में नजर आई। मंत्री के घर से सलमान की कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वे टीका लगवाते हुए बप्पा के आगे नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं। यूपी में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में स्कूल बंद। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट और अन्य जिलों में येलो अलर्ट लगाया गया है। भारी बारिश को देखते हुए पीलीभीत और बरेली में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पाक सीएम और आर्मी चीफ की शी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और विदेश मंत्री शाह डार ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर बातचीत हुई। पाक सरकार के बयान के मुताबिक राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने यूएस को दिया 2 टूक जवाब। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति न बनने के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि भारत डेडलाइन वाले ट्रेड डील पर चर्चा नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए तैयार है। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने अमेरिका को टैरिफ घटाने का प्रस्ताव भेजा है। भारत के लिए और सस्ता हुआ रूसी तेल। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ के जरिए भारत पर रूसी तेल खरीदने का दबाव बनाने के बीच भारत के लिए रूसी कच्चा तेल और सस्ता हो गया है। अब रूस ने भारत को तेल पर $3 से $4 प्रति बैरल तक की छूट दे दी है। इससे पहले भारत को 5 से 7% की छूट मिल रही थी। सुहाना खान की जमीन खरीद पर जांच शुरू। शाहरुख खान की बेटी और एक्ट्रेस सुहाना खान मुश्किल में पड़ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीबाग में करीब 12.91 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन की जांच होगी। आरोप है कि सुहाना ने इसके लिए जरूरी अनुमति नहीं ली थी। बताया जा रहा है कि ये जमीन सरकार ने किसानों को खेती के लिए दी थी, जिसे सुहाना ने खरीद लिया। चीन और जापान गया था इसलिए ताली बजाई या लौटा हूँ इसलिए बजा रहे हो, मजाक में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेमिकॉन इंडिया 2025 में सोमवार को ही चीन और जापान की यात्रा करके लौटा हूँ कहने पर दर्शकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा, चीन और जापान गया था इसलिए ताली बजा रहे हो या वापस आया हूँ इसलिए ताली बजा रहे हो। उनकी बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे। 175 प्रोडक्ट्स पर घट सकता है जीएसटी, एसी टीवी होंगे सस्ते। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 3 से 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के अनुसार 175 उत्पादों पर जीएसटी में 10% तक की कटौती की तैयारी है। इसमें टेलीकॉम पाउडर, टूथपेस्ट और शैम्पू पर टैक्स 18% से घटाकर 5% और एसी और टीवी पर 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। भारत से रिश्ते बेकार, ट्रंप ने पाक से फैमिली बिजनेस के लिए यूएस से पूर्व एनएसए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिवार के पाकिस्तान के साथ कारोबारी हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ दशकों पुराने रिश्ते खराब कर लिए। सुलिवन ने कहा कि भारत और अमेरिका को तकनीक, टैलेंट और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए, खासकर चीन से रणनीतिक खतरे का मुकाबला करने के लिए। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।